दोस्तों आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया अब क्या होता है कि बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं, कोई अगल बगल से सुन लेते हैं, पीसीएम ले लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा जेड कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और 12वीं में जाने के बाद पछताते कि काश मैंने ये सब्जेक्ट नहीं ये सब्जेक्ट चूज कर लिया होता तो मेरा आज थोड़ा भला हो जाता। तो इस वजह से आपका कोई भी बुरा ना हो, हमेशा ये गिरी ट्यूटोरियल चाहते हो और इसके लिए आपके लिए आज एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लेकर के हाजिर हो चुके हैं। तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये बता देना कि भैया आप साइंस स्ट्रीम से हो कि कॉमर्स स्ट्रीम में, कौन सी स्ट्रीम में जाने वाले हैं और कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो बताने क्या वाला हूं, बता रहा हूं दो चीज। सबसे पहले एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं और दूसरी चीज बता रहा हूं कि आपकी जो लेक्चर्स है, आपका जो दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी, उस पर भी पोस्ट किए जाएंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टाइटल में भी मैं मेंशन कर देता हूं दोस्तों, जाके फटाफट से चेकआउट क्या कर लेना। चलिए अब हम दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। हम बात करें आपके सब्जेक्ट के बारे में, जीएस जनरल साइंस, नहीं बता रहा हूं आगे क्या। देखो यहां पे आज मैं टोटल 7 ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूं। जब आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो टोटल 7 ग्रुप्स होते हैं आपके सब्जेक्ट्स के। अब आपके नजदीकी कॉलेज में क्या आपको ऑफर किया जा रहा है, आप वो चेकआउट क्या कर सकते हो। सबसे पहला ग्रुप क्या आता है, जो आपका आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश और आईटी होता है। जहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो मतलब पीसीएम भी आप पूरा लेते हो, इंग्लिश तो मैंडेटरी सब्जेक्ट है और आईटी के बदले आप हिंदी के बदले आप आईटी ले लेते हो। ये ग्रुप होता है। दूसरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होता है, अब सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, बस ये जो ऑप्शनल होता है आईटी के बदले लोग क्या चूज कर लेते हैं, हिंदी चूज कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग आईटी के चक्कर में जाते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि थोड़ा सा स्कोरिंग होता है, मार्क्स कम पढ़ना थोड़ा कम पड़ता है और स्कोरेबल थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आप भी कोशिश करिएगा कि आपके कॉलेज में आपको आईटी मिले, अगर नहीं मिल रहा है हिंदी मिल रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या, हमारे पास पीसीएम ग्रुप आता है। पीसीएम ग्रुप में मतलब क्या होता है, एक आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ सब्जेक्ट होता है। अब पीसीएम से फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर आप आगे चल के टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जो ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। हाँ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे क्लियर नहीं है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पीसीएम भी के लिए जा सकता है। लेकिन अगर आप एक बहुत श्योर हो कि भैया आगे चल के तो मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, ठीक है, तो आप पीसीएम के लिए क्या जा सकते हो। देखो यहाँ पे कॉल्स बहुत आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगर मैं बात करती हूँ कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता क्या है, अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आपके कॉलेज में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ कॉलेज में फिलोसफी होती है, साइकोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, ज्योग्राफी होता है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स क्या प्रोवाइड किए जाते हैं। ये टोटली आपकी कॉलेज पे डिपेंड करता है कि क्या दे रहे हैं। ज्यादातर हमने जो चीजें नोटिस की है कि ज्यादातर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको ज्योग्राफी देखने के लिए बहुत ज्यादा मिल रहा है, कुछ कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा आता है हमारा पीसीएम ग्रुप का। अब इसमें फर्क यही है कि पहले वाले में हमने आईटी देखा था, ये वाले में हमारा हिंदी, और कुछ भी फर्क नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है फिर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। और ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ गए। फिर नेक्स्ट अगर मैं वापस बात करूं तो ग्रुप 5 की बात करूं, अब यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती है। अब पहला ग्रुप क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, ठीक है, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और इंग्लिश और एक आपका आईटी था। लेकिन अब इस ग्रुप में क्या होता है, इस ग्रुप में आपका जो मैथ सब्जेक्ट है वो रिप्लेस हो जाता है, किससे, आपके बायोलॉजी से होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, भैया देखो मुझे इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है, मुझे आगे चल के मेडिकल सेक्टर में जाना है, तो इसलिए हम मैथ्स पढ़ने से रहे, हम बायोलॉजी लेंगे। जो बहुत ज्यादा जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो आगे चल के फार्मेसी करना चाहते हैं, वो इस तरह के कोर्स क्या ऑप्ट क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका फिलोसफी साइकोलॉजी सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट, और कुछ अलग नहीं है, ठीक है, सेम चीज आईटी है। अब दूसरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो बस ये आईटी के बदले क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। देखो देखा, ये देखो लैंग्वेजेस आ गए। अब लैंग्वेजेस हिंदी के बदले लोग मराठी भी ऑप्ट करते, कहीं संस्कृत भी ऑप्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 7 की बात करूं तो ग्रुप 7 में क्या आता है, बाइफोकल आता है। बाइफोकल मतलब क्या होता है, जब आप फिजिक्स लेते हो, केमिस्ट्री लेते हो, मैथ्स लेते हो और इंग्लिश लेते हो। अब एक चीज क्या होती है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और एक आईटी वाला सब्जेक्ट था। अब आपका आ जाता है क्या, आपका आ जाता है एक वोकेशनल सब्जेक्ट, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सीएस हो गया, स्कूटर मोटर एंड साइकिल सर्विसिंग। अब ये जो सब्जेक्ट होता है ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का क्या एक सब्जेक्ट होता है, जहां पे 100 मार्क्स में क्या चीजें क्या डिवाइड होती है, ठीक है। 2 मिनट, हेलो,
हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कॉल था, अर्जेंट कॉल था, इसलिए रिसीव करना पड़ा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हमें क्या देखने मिल जाती है। अब ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, हाँ, और अगर आप ग्रुपिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रहे हो, आपका सीईटी में आगे चल के ग्रुपिंग में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट रिप्लेस करके ये सब्जेक्ट का क्या आप एक एवरेज निकाल करके आप ऐड कर दोगे, तो आपका ग्रुपिंग में भी आपको ये स्कोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आगे चलकर आप कौन सा ग्रुपिंग का लेने वाले हो, ताकि हम उस हिसाब से आपके लेक्चर शेड्यूल कर सके, आपके लेक्चर्स का डिजाइन कर सके। दोस्तों आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कमेंट जरूर करना यार, एक प्यारा वाला, ठीक है। कमेंट मोटिवेशन का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हमें भी पता चले आपका रिस्पांस और हम आपके लिए और कई सारी चीजें लेकर आए। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।